जी नादिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नादिन, चेयरमैन पीटीआई आज फिर बोल पड़े। क्या कहा ये बताएंगे आपको। कहते हैं कि 5 मेंबर बेंच को हमारा केस सुनना चाहिए था और 3 मेंबर बेंच ने सुन लिया। कुछ और गुफ्तगू भी उन्होंने की, वो बताएंगे आपको। बारिस्टर गौहर अपील दायर करने का कहते हैं, लेकिन लतीफ खोसा और दीगर वकला मामले को कहीं और ले जा रहे हैं। आज ही 3 जनवरी का जो हुक्मनामा था तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में, उसकी भी कुछ तफसीलात आई हैं, उनसे भी आपको आगाह करेंगे। और लतीफ कोसा ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कह दिया है कि आप हमारे रास्ते बंद कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस लेते हैं। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। ज़हूर पैलेस अब तकसीम होगा। ज़हूर पैलेस चौधरी ज़हूर इलाही से वाबस्ता है। उनके बेटे हैं चौधरी शुजात और उनके भतीजे हैं परवेज़ इलाही। लेकिन वो चौधरी शुजात अदालत पहुँचे, इसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए सेनेट का एक ग्रोह सरगर्म है, उसकी तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सेनेट ने भी कोरा जवाब दे दिया है, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने कोरा जवाब दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट केस पर कुछ जो है वो कुछ रद्दमल किनका है, वो उससे आपको आगाह कराएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत कुछ मायूस दिखते हैं, उसकी तफसील आपको बताएंगे। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि किसने नून लीग छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के दाखिले के हवाले से क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अब आ जाते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के मामले पर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चंद रोज़ पहले पीटीआई ने एक अपील दायर की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसके ऊपर मुनासिब अहकाम जारी है। लतीफ खोसा ने आज ये कहा कि आपने तो हमारा हमारा केस सुना और शरादा बखेर दिया, पार्टी का सिंबल वापस ले लिया। हमें मतलब उन्होंने दूसरे अल्फाज में ये कहा कि हमें अब आप पर एतबार नहीं है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले लें। उनका ये कहना था, मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले लूँ, हम अब आवाम की अदालत में जा रहे हैं, जो बड़ी अदालत है। ये अच्छा अच्छा फैसला है। वैसे ये बदकिस्मती है कि पीटीआई से इलेक्शन सिंबल वापस लिया, लेकिन जिस तरह केस लड़ा गया, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट चाहती भी थी, अगर नाम लिया जाता है आजकल आर्मी चीफ का भी और निगरान वज़ीर आज़म का भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, अगर फर्ज करें ये चाहते भी होंगे, तो भी बेनज़ीर भुट्टो की राह अपनाई जा सकती थी ताकि इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहते। पीटीआई के कुछ लोगों से कल भी मेरी बात हुई, उनको मैंने कहा, उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमने केस ही हारने के लिए लड़ा। बहरहाल उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या आप ये वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जी मुझे हिदायत है वापस लेने की। चीफ जस्टिस के साथ और उनके साथ के दरमियान काफ़ी कुछ तल्ख कलामी भी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस मसरत हिलाली ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गया है आपके, इलेक्शन कमीशन को क्या इंटरेस्ट है। कोई इस बात का जवाब नहीं दिया गया। और केस की समाअत जब हो रही थी तो उसमें भी ये पता चला कि ये मामला तो पुराना है। इसमें आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि पीटीआई से ये बदले का निशान पहली बार वापस नहीं लिया गया। 2017 में भी ये वापस ले लिया गया था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन 2018 से पहले। फिर पीटीआई ने वो जवाबित पूरे किए थे तो उनको वापस किया गया था। उस वक्त चूँकि एस्टेब्लिशमेंट उनको लाना चाहती थी इक़्तिदार में, हो सकता है उस वक्त कुछ दबाव हो और दबाव की वजह से वो कुछ जवाबित पूरे ना हुए और इलेक्शन कमीशन ने सरफ़ नज़र कर दिया हो। लेकिन ये बदला वापस लेने का कि ये पहला वाक़या नहीं है। ये आप सुन लीजिए, 2017 में बदला वापस लिया जा चुका है एक बार। और फिर पीटीआई का इलेक्शन का तनाज़ा भी पुराना है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद 2012-13 में जब इलेक्शन में तो नादिर अकबर लगारी साहब पर इल्ज़ाम आया, उन्होंने इलेक्शन चुरा लिए। इमरान खान के वो दोस्त थे, इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को तहकीकात के लिए मुकर्रर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे वो। उन्होंने तहकीकात की और तफसीली तहकीकात के बाद नादिर अकबर लगारी और काबीना को फारिग करने की सिफारिश की। जवाब में जस्टिस वजीउद्दीन अहमद खुद ही चले गए। फिर आए तस्लीम ईरानी साहब, साबिक सेक्रेटरी दाखिला थे। उन्होंने इलेक्शन कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन लिस्टों का मुतालबा किया, वो पूरा ना हुआ। कुछ और जो ज़रूरियात थी, लवाजमात थे, उनका मुतालबा किया, वो पूरा ना हुआ। पूरा होने नहीं दिया गया, उनको भी डांट डपट की गई, तो वो भी पार्टी छोड़कर चले गए थे। और आजकल फिर वो बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के वो शरीफ आदमी है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, खामोश है। वरना उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। किसी वक्त कोशिश करेंगे कि उन हालात को बताया जाए। 2017 का फिर हमने आपको बताया जाए, तस्लीम कुरैशी 2016 में चले गए।
उसके अलावा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते रहे हैं, वो भी इन्हीं वजूहत की वजह से जाते रहे हैं। लेकिन आज फिर वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके पर ज़रा सा मुझे लगा कि वो गुस्से में है। उन्होंने कहा कि क्या आप इलेक्शन करा सकते थे, हमने आपको इलेक्शन की तारीख लेकर दी, हम कानून नहीं बनाते। उनका उनका रेफरेंस था जो ये इलेक्शन एक्ट 2017 है। इलेक्शन एक्ट 2017 नून लीग की हुकूमत में बना था। अगर पीटीआई को कोई एतराज़ था तो 2018 में तब्दील कर सकती थी, अपना आइन तब्दील कर सकती थी, इलेक्शन का सिस्टम तब्दील कर सकती थी। ये कह सकती थी कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट कर दिया जाएगा, पार्टी चेयरमैन की रजामंदी से सेक्रेटरी जनरल उसका नोटिफिकेशन कर देगा या कोई और कर देगा, तो फिर ये हो सकता था। लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने इस बात को रेफर करते हुए ये कहा कि हमने आपको लेकर दिया था, हम तो कानून बनाते हैं, हम कानून बनाते नहीं है, हम कानून की तशरीह करते हैं, उस पर अमल करते हैं। खोसा साहब का ये कहना था कि जी आपने गैर आइनी काम किया है। आइन में ये लिखा है कि अगर एक पार्टी को आप इलेक्शन सिंबल दे दें, इलेक्शन एक्ट में भी है कि फिर वो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन किसी वजह के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ वो वजह लिख दी है उन्होंने कि किस वजह से वापस लिया जा सकता है। इस इलेक्शन एक्ट में, इलेक्शन एक्ट 2017 में ये वजह तहरीर है। दूसरा इस पर वीलॉग मौजूद है, आप उसमें वो सुन सकते हैं इलेक्शन एक्ट के हवाले से। अब नाज़रीन आते हैं इमरान खान साहब की जानिब। आज उनकी अडयाला जेल में समाअत थी। ये जो केस चल रहा है उनका इधर से पहले निकाह का, अब वो केस नाज़रीन मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बड़े लोग जो एक ज़माने के हीरो हैं, उनके बारे में इंतहाई निजी और ज़ाती किस्म के ये मुकदमात अदालत में आए आ गए हैं, तो बात भी करना पड़ती है। इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और जो इमरान खान के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने जो मुलाजिम है लतीफ़, उसका बयान पढ़कर सुनाया। लतीफ़ ने बहुत सारा इल्ज़ाम आयद किया था, ज़िना का इल्ज़ाम भी आयद किया था, और उनका ये कहना था कि इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने वफाकी शरई अदालत के कुछ फैसलों का हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि इद्दत की मुद्दत 39 दिन भी हो सकती है। बहरहाल वो अब फैसला आ जाए तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसी बात हो रही। वहाँ इमरान खान ने ये कहा कि मेरे हाथ पाँव बांध कर जो है वो ये किया जा रहा है, मुझे सिस्टम से आउट करने की कोशिश की जा रही है, सियासत से निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था, लेकिन 3 रुकनी बेंच ने सुना। यानी वो दूसरे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट पर और बाकी अदारों पर बदनीयती का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बदकिस्मती है नाज़रीन के हमारे यहाँ एक एक दोस्त ने बहुत अच्छा तबसरा किया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तनकीद की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन उनका एक तबसरा बहुत अच्छा है, वो आप तक पहुँचा दूँ। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती ये है कि जब आइन और कानून पर अमल की कोशिश हो रही है, तो पीटीआई और उसके दोस्तों की जो अक्सरियत है वो उसकी कोशिश है कि वो जो है वो गैर आइनी काम हो। अब नाज़रीन ये बड़ा मसला है, गैर आइनी काम होना जो है वो एक ये बड़ा मसला है कि गैर आइनी काम जो है वो होने की हिमायत कर रहे हैं। गैर कानूनी काम पीटीआई की ये बुनियादी जिम्मेदारी थी, वो आइन और कानून की बात करते हैं तो वो अपना रिकॉर्ड यूज सकते हैं। मेरी कल इस हवाले से चंद लोगों से भी बात हुई, जिसमें उनके वकला भी शामिल थे। एक शादी की तकरीब थी सलीम मानवी वाला साहब के बेटे की, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, पीटीआई के भी थे और नून लीग के भी। उनसे पीटीआई वालों से बात हुई, उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम केस नहीं लड़ सके। लेकिन उनका ये कहना था कि करिए, सियासत करनी है। लेकिन नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब केस हारने की में जाते हैं तो फिर इस किस्म के इल्ज़ाम आयद करते हैं। ये ठीक है कि आपको अगर कोई निकालना भी चाहता है तो बुनियादी जिम्मेदारी, अगर मेरी तरफ एक गाड़ी बढ़ रही है मुझे टक्कर मारने के लिए, तो मेरा ये भी फर्ज है कि मैं उससे बचने की कोशिश करूँ, ना कि सड़क पर खड़ा। तो बहरहाल ये नाज़रीन अब आते हैं अगली खबर की जानिब। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी, वही गुजरात की अदालत में की है। उनका ये कहना है कि जहूर पैलेस जो है वो मेरे वालिद ने बनाया था, अब मेरी बहनें अपना हिस्सा परवेज़ इलाही को देना चाहती हैं। मैं भाई हूँ और मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दिया जाए और इसको इन असासों को तकसीम कर दिया जाए। यानी जो मुश्तरका असासे थे वो तकरीबन 70 साल के बाद तकसीम हो रहे हैं। एक फैमिली जिसमें बहुत रख रखाव था, सियासी रख रखाव भी था। चौधरी शुजात बड़े आदमी हैं सियासत के, परवेज़ इलाही ने भी बहुत दफ़ा बड़ा किरदार अदा किया है इस बहुत सारे हवालों से। तो वो रिवायात जो चौधरी ख़ानदान की थी वो अब टूट चुकी हैं। बहनें भाइयों को गालियाँ दे रही हैं। परवेज़ इलाही जो है वो धोखेधड़ी का मुर्तकब हुए हैं।
बकौल चौधरी शुजात भी और बकौल आसिफ जरदारी भी। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। ये बदकिस्मती की बात है। नाज़रीन, अब अगली खबर की जानिब आते हैं। सेनेटर दिलावर खान ने आज चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। उनका ये कहना है कि जनाब इलेक्शन मुलतवी किया जाए, हमने करारदाद मंजूर की थी, उस पर अमल दरामद कराया जाए। चेयरमैन सेनेट कैसे अमल दरामद कराएंगे? अमल दरामद करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने इजलास में ये कहा कि हम जो है वो 8 फरवरी की तारीख जो है सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद हुई थी और अब ये तारीख तब्दील नहीं हो सकती और सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। ये सेनेट सेक्रेटेरिएट को उन्होंने जवाब भिजवा दिया है। दिलावर खान की माँ पर एक और हिदायतुल्लाह साहब भी एक और नई करारदाद भी ले आए हैं। अब ये बड़ा संजीदा कोशिश हो रही है। ये समझ नहीं आ रही, दिलावर साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए कुछ समझ नहीं आई कि वो क्यों कहते हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो वादे कर दिया गया है कि वो इलेक्शन चाहते हैं, 8 फरवरी को ही चाहते हैं और इसकी बहुत सारी इंडिकेशन है, बहुत सारे और लोगों ने इस पर व्लॉग्स भी किए। नाज़रीन, एक छोटी सी खबर और सुन लीजिए कि सुमेरा मलिक साहिबा जो है नून लीग से नाराज़ हो गई हैं। बहुत तवील अरसे से नून लीग में थी, उसकी मैंने भी रही। नवाब अफ्ताराबाद की बेटी हैं, उन्होंने बल्कि पोती हैं। उन्होंने नाज़रीन नून लीग से आज अलहदगी इख्तियार कर ली। पिछली हुकूमत में उनके बेटे अजीज़ खान जो है वो नून लीग के टिकट पर MNA थे। सुमेरा खुद इलेक्शन नहीं लड़ी थी किसी वजह से। उनको कहा गया था टिकट का, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। फिर ये कहा गया था, ये कहा जा रहा था कि सुमेरा मलिक जो है वो विड्रॉ कर लेंगी खुशाब से, लेकिन आज उन्होंने नून लीग से अलहदगी इख्तियार करते हुए इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग को इसका नुकसान होगा। नाज़रीन, अब एक और खबर आप सुन लीजिए चलते चलते। गुज़िश्ता रोज़ सलीम मांडवी वाला, बल्कि उससे पहले खबर ये सुन लीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन ने 3 जनवरी का जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था वो मैंने हासिल किया। उसमें ये कहा गया है कि 13 दिसंबर, फिर 21 दिसंबर, 27 दिसंबर 3 बार अल्तवा मांगा गया कि शुएब शाहीन साहब मसरूफ़ हैं, हमने दे दिया। फिर 3 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। उस वक्त भी ये कहा गया कि मसरूफियत है, हमने उस वक्त भी दे दिया इंसाफ के वसीयत मफाद में। अब यह कहा जा रहा है कि जी शुएब शाहीन साहब, उनके वकील पेश हुए अली बुखारी है, और ये कहा जा रहा है कि शुएब शाहीन साहब मसरूफ़ है अपनी अपील के सिलसिले में, तो अब अल्तवा कर दिया जाए। लेकिन ये मामला अहम है और इंसाफ का तकाजा है कि इस मामले को चलाया जाए, इसलिए हम अपील मुस्तरद करते हैं और फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है अगले दिनों में फ़र्द जुर्म आयद हो जाए। नाज़रीन, अब असल खबर सुन लीजिए। सदर मुमलिकत के साथ कल छोटी सी मुलाकात हुई। आसमा शरादी भी थी, मैं भी था, एक दोस्त है नादिर गुरबानी, ऐनी शरादी, सलीम मांडीवाला साहब के बेटे की वलीमे की तकरीब थी। उसमें मकामी होटल में हुई। उनसे मैंने तो उनसे कुछ गुफ्तगू की कोशिश की। सदर मायूस दिखाई दिए, कुछ गुस्से में भी दिखाई दिए। ज़ाती तौर पर तो वो बहुत मुस्कुराते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई आप एवर ग्रीन है, क्या राज है सेहत का आपकी माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जो बता था वो बता दिया। वही कहा कि अच्छा खाना, टाइम से सोना, और कम खाना, ये वो अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। लेकिन जब इस पर बात हुई तो वो गुस्से में थे। मैंने उनके कुछ करीबी दोस्तों से बात की। उनका ये कहना है कि सदर मुमलिकत को गुस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया। उनका भी ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी दरमियान की राह निकालनी चाहिए थी। नाज़रीन, अगर आइन और कानून का सवाल हो तो दरमियान की राहें निकालने का को नजरिया ज़रूरत का नाम मैंने तो नहीं दिया था, जस्टिस मुनीर साहब ने ही दिया था। तो उसके नतीजे में आज हम जहाँ खड़े हैं वो भी देख लें। अगर हमने शुरू में ही आइन और कानून की रवायत पर अमल करने का सोचा होता तो आज हालात ये ना होते। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।